आप सभी को हरिओम। योग में क्या नहीं है? योग में सब कुछ है। अर्थात योग में हर समस्या का निदान है, और चाहे समस्या कोई भी हो। आज हम चलते हैं पेट की समस्या को लेकर। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि पेट में जो कुछ जाता है वो बराबर उसका निकलना नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, बद्धकोष्ठता। तो पेट को हल्का करने के लिए, पेट के अंदर की अतड़ियों को साफ करने के लिए योग में एक बहुत अच्छा तरीका है, उसे कहते हैं शंख प्रक्षालन। ये शंख प्रक्षालन जो होता है, ठीक शंख के समान, उसी के आकार को देखकर या उसी की क्रिया को देखकर इसका नाम रखा गया है। शंख में जब पानी ऊपर से डाला जाता है तो अंदर घूमता हुआ हुआ नीचे के रास्ते से निकल आता है। ऐसे हम पेट में जो पानी डालते हैं, उस पानी को भी शंख प्रक्षालन के 4 आसनों को करने के बाद वह पानी ऊपर से नीचे अतड़ियों में होता हुआ गुदा मार्ग से पूरे मल को लेकर बाहर आ जाता है। क्या ऐसा होता है? नेचुरली ऐसा होता है, लेकिन ये 1 दिन 2 दिन से नहीं होगा। इसका प्रयास करना पड़ता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है, और आगे चल के जब महाशंख प्रक्षालन यानी शंख प्रक्षालन के 4 आसनों को बार बार करके 3 सेट में जब किया जाता है, बार बार बीच में पानी पिया जाता है, तो वही पानी गुदामार्ग से बाहर की ओर आ जाता है, एकदम स्वच्छ और साफ। इतनी अतड़ियाँ साफ हो जाती हैं पेट की। यह अनुभव बहुत ही विचित्र, बहुत ही अलग है, जो किसी किसी को होता है। आज हम महाशंख प्रक्षालन तो नहीं, लेकिन लघु यानी छोटा करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 गिलास पानी पिएंगे। तो ये मेरे पास 1 गिलास पानी मैंने लिया है। ये थोड़ा सा हल्का गर्म है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला गया। वैसे आप जैसा भी पानी पीना चाहे पी लीजिएगा, लेकिन देखिए ठंडा पानी ना पिए। पानी हो मटके का ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज का ना उपयोग करें। तो ये पानी जो थोड़ा सा गुनगुना, इसे पी लेते हैं। तो पानी पीने का कार्य पूरा हो गया। अब करते हैं 4 आसनों से पहला आसन। ध्यान यहाँ एक ही रखना है कि आपको सांस आगे से ही भरना है और आगे आने पर ही सांस छोड़ना है। शरीर वक्र होगा, यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, लेकिन फिर भी सांस का जो नियम है वो आगे ही आकर सांस भरें और आगे ही आकर सांस छोड़ें। ये ध्यान रखिएगा बस। तो पहला चलते हैं सर्पासन। नाम से विदित है, सांप के समान पोजीशन ले लीजिएगा। सर्पासन में आप पूरे शरीर को उठा के भी रख सकते हैं, और यदि मुश्किल लगता है तो आप निचले वाले हिस्से को इस तरह जमीन से स्पर्श रख सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार। तो इसका जो सही प्रकार हम वही करेंगे। उसे पूरे शरीर को उठाएंगे, सांस को छोड़ेंगे, और फिर यही सांस भरेंगे और बाईं तरफ घूमकर कंधे के ऊपर से राइट एड़ी को देखेंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर भरिए सांस को। दाहिनी तरफ से बाईं एड़ी को देखेंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। दूसरा सेट भरिए, फिर बाईं तरफ, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर भरिए दाहिनी तरफ से, सामने आए, सांस छोड़ेंगे। तीसरा सेट भरिए सांस को, लेफ्ट, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, भरिए सांस को, राइट, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स। तो इसमें करना क्या था? सांस भरिए, बाईं तरफ जाइए, बाएं कंधे के ऊपर से पीछे दाहिनी एड़ी को देखिए, फिर सामने यह सांस छोड़ दीजिएगा। फिर सांस भरिए, दाहिनी तरफ जाइएगा, दाहिनी तरफ कंधे के ऊपर से पीछे बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, फिर सामने आइए, सांस छोड़ दीजिए। तो इस तरह 3 बार लेफ्ट राइट कर लेंगे।
तो ये हुआ संघ प्रक्षालन का पहला प्रकार, जिसको सर्पासन। अब करते हैं दूसरा, जिसका नाम है ऊर्ध्वस्थ कटि वक्रासन। पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, उंगलियों को मिला लेंगे इस तरह। फिर भरिए सांस को, बाईं तरफ झुकेंगे, हाथ सीधा, ऊपर आएंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर भरिए, दाहिनी तरफ झुकी, ऊपर आइए, सांस छोड़िए। भरिए सांस को, लेफ्ट, आएंगे ऊपर, सांस छोड़िए। भरिए सांस को, राइट, ऊपर आइए, सांस छोड़ेंगे। भरिए सांस को, लेफ्ट, ऊपर आइए, सांस छोड़ेंगे। फिर भरिए सांस को, राइट, ऊपर आइए, सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स। तो आपने देखा कि सांस का भरना और सांस का छोड़ना ये सामने की स्थिति में आने के बाद ही करते हैं। इसमें भी आपको वक्रैन या शरीर को बाईं तरफ और दाहिनी तरफ बेंड करना था। तो ये 3 बार इसे कर लीजिएगा। अब करते हैं हम इसे तीसरा आसन, जिसका नाम है समान हस्त कटि चक्रासन। आसनों के नाम उसी हिसाब से जैसे आपने अपने शरीर को रखा है। तो समान हस्त यानी सामने समान, दोनों हाथ समान कर लिया। कटि चक्रासन, कटि यानी कमर, चक्र के समान घुमाना। सावधान, पहले सांस को छोड़ते हैं, फिर भरते हैं सांस को। अब घूम जाएंगे, बाएं हाथ की हथेली को देखते हुए घूमेंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर से सांस भरिए और दाहिनी हथेली को देखते हुए घूमेंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट करेंगे, बाईं तरफ घूम जाइए, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर भरिए सांस को, दाहिनी तरफ आएंगे, सामने, सांस छोड़ेंगे। फिर भरिए सांस को, बाईं तरफ घूम जाइए, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर भरिए सांस को, दाहिनी तरफ घूम जाइए, फिर आएंगे सामने, सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स। तो ये हमने समान हस्त कटि चक्रासन का 3 सेट कर लिया। इसमें ध्यान ये रहे कि जब हम सामने से सांस भर के पीछे जाते हैं तो सांस रुकी होती है, इसलिए ये रुकी हुई सांस में ज़्यादा देर पीछे रुकना नहीं है। जैसे पीछे पहुंचते हैं फिर सामने आइए, सांस छोड़िए, क्योंकि सांस लेना और छोड़ना ये चालू रहना चाहिए। अब करते हैं चौथा आसन, जिसका नाम है कागासन। आप देख रहे पोजीशन, दाहिने पैर की एड़ी पर बैठ गए, दाहिना पैर का घुटना सामने, बायां पैर का घुटना खड़ा हुआ है। इस तरह पोजीशन ले लीजिएगा और यहाँ पर वही काम करना तो सांस भरना और छोड़ना। सांस को पहले छोड़ेंगे, रेचक, भरिए सांस को और जो बायां घुटना ऊपर है उसी तरफ घूम जाइए, कंधे के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश कीजिए, सामने आइए, सांस छोड़ दीजिए। ये 3 बार एक ही तरफ किया जाता है। फिर भरिए सांस को, फिर बाईं तरफ घूम जाइए, सामने आइए, सांस छोड़ दीजिए। तीसरी बार करेंगे, भरिए सांस को, घूम जाइए, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। पैर बदल दीजिएगा, पहले दाहिना पैर नीचे था, अब आप बायां पैर नीचे कर लीजिएगा और दाहिना पैर सामने। हाथ ऐसे रखें ताकि आप पीछे घूम सकें। रेचक, पूरा दाहिनी तरफ घूम जाएंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर भरिए,
घूम जाइए, सामने आइए, सांस छोड़िए, फिर घूम जाइए, आइए सामने, सांस छोड़िए, रिलैक्स। तो ये जो आपने 4 आसन किए, जिसमें पहला आसन था आपका सर्पासन, जो सामने लेट कर किए, दूसरा था खड़े होकर किए ऊर्ध्वहस्त कटी वक्रासन, और तीसरा समान हस्त कटी चक्रासन, और अंत में कागासन। तो 4 आसनों आपने 3-3 बार किया। ये पूरा संग प्रक्षालन का एक सेट होता है। फिर से आप 1 से 2 गिलास पानी पीजिएगा और फिर यही सेट वापस दोहराइएगा। फिर और एक बार हल्का पानी पीजिए, ऐसे ही 1.5-2 गिलास, और फिर इसे दोहराइएगा। जब इस तरह आप पूरे पेट को ट्विस्ट करते हैं तो आपके पेट के अतड़ियों में वो पानी जो आपने 2-2 गिलास पिया था बीच बीच में, हर सेट के पीछे 2-2 गिलास, 1-1 गिलास पीते हैं, तो वह पानी नीचे अतड़ियों में घूमता हुआ जाता है और पूरा पेट साफ कर देता है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन पहले ये छोटा लघु संग प्रक्षालन, इसका अभ्यास कीजिए आसनों का, शरीर को इसकी आदत डलवाइएगा, अतड़ियों को थोड़ा सा मोड़िए मरोड़िए, और इसके बाद फिर किसी महीने में 1 आधी बार आप महासंग प्रक्षालन जरूर करें। लेकिन ध्यान ये रहे कि इसके बारे में जानकारी पूरी ले लें, क्योंकि महासंग प्रक्षालन पूरी तरह शरीर को तोड़ देता है, पेट पूरे साफ हो जाता है, पेट के अंदर का म्यूकस कफ सब निकल जाता है। और इसीलिए फिर जो खाना खाना है वह बहुत हल्का खाना खाना है, खास करके मूंग दाल की खिचड़ी, उसमें घी मिला। उस दिन, जिस दिन महासंग प्रक्षालन करें, उस दिन दूध, चाय, कॉफ़ी ये सब या मसाले ये सब का उपयोग ना करें। छुट्टी का दिन हो और आसानी से कीजिएगा, क्योंकि शरीर को तोड़ना, इसी शरीर से तो हम काम लेते हैं। अगर शरीर टूट जाएगा तो काम कैसे होगा? तो आराम वाले दिन लीजिएगा। इससे तो अच्छा है कि सबसे पहले लघु संग प्रक्षालन, ये 3 सेट, ये जो आसनों का सेट, 4 आसन जो है, इनका ही 3-3 बार रिपीटेशन कर लीजिएगा। बस 10 से 12 मिनट लगता है। रोज़ कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, और हाँ, अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे, संग प्रक्षालन के आसनों का अभ्यास करेंगे, और फिर अपने कमेंट्स को ज़रूर हमें तक पहुंचाइएगा। कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स करने से पता चलता है कि आपको इससे क्या लाभ मिल रहा है या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी हिसाब से हम अगली वीडियो को बनाते समय रिएक्ट करते हैं, उन बातों का उसमें हम समावेश कर लेते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ।